आज हम 18 मार्च 2023 का करंट अफेयर देखेंगे। इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि जैसे कि कोई एक टॉपिक आता है तो उसके ऊपर आपको 3-4 क्वेश्चंस मिल जाए, ताकि आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि अगर आप यूपीएससी का पर्सपेक्टिव देखें तो आपको हर टॉपिक के बारे में 5 पॉइंट पता होना चाहिए। तो इसीलिए हमारे क्वेश्चन होंगे, हर टॉपिक में 5-5 होते हैं या कम भी हो सकते हैं, लेकिन ठीक है। चलिए, तो आज द हिंदू में न्यूज आई थी H3N2 के बारे में, ये क्या है। ठीक है, फिर सेकंड न्यूज़ थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स रिसर्चर्स डेवलप लो कास्ट स्टार सेंसर। ठीक है, इसके बारे में आया था। तीसरा आया था अ डेड ऑलिव रेडिल टर्टल फाउंड ऑन द शोर नियर द लाइट हाउस इन कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, तो इसके बारे में देखेंगे। फेक न्यूज़ के बारे में एक आर्टिकल था, तो उसके बारे में देखेंगे हम लोग। पांचवा न्यूज़ था कांग्रेस मूव्स प्रिविलेज मोशन अगेंस्ट पीएम। तो हमें पॉलिटिकल में तो जाना नहीं है, हमें इसका देखना है, इसका प्रिविलेज मोशन के बारे में देखें तो उसके ऊपर क्यूज होंगे। हॉर्स शो क्रैप्स डिसअपेयरिंग ऑफ उड़ीसा कोस्ट, साइंटिस्ट वर्ल्ड, इसके बारे में था, वो देखेंगे। सातवां देखेंगे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इश्यूज अरेस्ट वारंट अगेंस्ट पुटिन ओवर यूक्रेन। तो हमें तो ये तो देखना नहीं है, हमें किसके बारे में पढ़ना है, आईसीसी के बारे में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में क्यूज देखना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पहला क्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग H3N2। H3N2 के संबंध में हमें सत्य बताना क्या है। इट इज़ अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, बी इट इज़ अ टाइप ऑफ फंगस, सी इट इज़ अ टाइप ऑफ वायरस, डी इट इज़ अ टाइप ऑफ पैरासाइट। ठीक है, ये एक प्रकार का जीवाणु है, कवक है, वायरस है, परजीवी है। H3N2 क्या है ये, चलिए देखते हैं, आंसर देखते हैं। तो ये एक तरह का वायरस है। ठीक है, और H3N2 इज ए सब टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा ए, ये इन्फ्लुएंजा ए वायरस का सब टाइप है। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, फीवर आना, कफ होना, थ्रोट में प्रॉब्लम होना, बॉडी दर्द करना, ये इसके प्रॉब्लम्स है। तीसरा H3N2 इज ए प्राइमरी स्प्रेड थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स एंड कैन म्यूटेट ओवर टाइम मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द इम्यून सिस्टम टू रिकॉग्नाइज एंड फाइट ऑफ वायरस। तो इसका मुख्य कारण क्या, सांस के द्वारा जो हमारे करीब में उससे फैलता ही है। इसका वैक्सीनेशन, गुड हाइजीन प्रैक्टिस एंड अवॉइडिंग क्लोज। इसका वैक्सीनेशन क्या है, आपको अपने आप को खुद उस जिस बंदों को बीमारी लगी उससे दूर रखना है अपने आप को। तो ये इसका है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिम्टम ऑफ H3N2। H3N2 का सिम्टम क्या है, नोसिया एंड वॉमिटिंग, डायरिया, रनी नोज, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, मतली और उल्टी, दस्त, बहती नाक, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर देखते हैं। देखिए, रनी नोज इसका मेन कॉज है। वाइल नोसिया वोमिटिंग डायरिया कैन बी सिम्टम्स ऑफ फ्लू, दे आर नॉट टिपिकली एसोसिएटेड विद एसिडी। ठीक है, ये फ्लू के सिम्टम्स तो हो सकते हैं, नोसिया वोमिटिंग और डायरिया, लेकिन ये टिपिकली इससे एसोसिएटेड नहीं है। क्वेश्चन 3 कहता है H3N2 ट्रांसमिटेड, हाउ H3N2 ट्रांसमिटेड, H3N2 कैसे फैलता है H3, through direct contact with infected individual, B through airborne respiratory droplets, C through contaminated food or water, D through contact with contaminated surface। ठीक है, संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से फैलता है, बी हवाई श्वसन बूंदों के माध्यम से फैलता है, सी दूषित भोजन या पानी के माध्यम से फैलता है, दूसरी सतहों के संपर्क में के माध्यम से फैलता है। ठीक है, H3N2 कैसे फैलता है, तो आंसर देखते हैं हम इसका। जो सांस में जो जो हमारे वातावरण में जो अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन गया होगा उस तरह से, और वो उसने वहाँ पे मतलब कि उसकी सांस वहाँ पे फैल गई होगी, तो उससे फैल सकता है। ठीक है, और इसके सिम्टम्स क्या है, खांस कफिंग हो सकती है, स्नीजिंग हो सकती है। ठीक है, सर ये कह रहा है कि मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के खांसने और छींकने से, हाँ खांसने सीखने जैसे उसके ड्रॉपलेट्स बाहर निकलेंगे, है ना, तो उससे फैल सकता है। क्वेश्चन फोर्थ कहता है विच एज ग्रुप इज एट द हाईएस्ट रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम H3N2। ठीक है, हाईएस्ट कौन किस किस लोगों को ज़्यादा, चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स ओल्ड, अडल्ट ओवर 65 ईयर्स ओल्ड, टीनेजर, यंग एडल्ट इन देयर 20 एंड 30s, इन सबको हो सकता है। देखती है किसको हो सकता है, आंसर देखते हैं इसका। तो जो 65 साल से ऊपर होंगे ना, उनको हो सकता है।
और जिनकी कंडीशन हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है उनको भी हो सकता है, इन लोगों के चांस ज़्यादा होते हैं। हाउ कैन H3N2 बी प्रिवेंटेड, कैसे रोका जा सकता है इसे? तो देखिए, वॉशिंग योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली, गेटिंग एन एनुअल फ्लू वैक्सीन, सी अवॉइडिंग क्लोज कॉन्टेक्ट विद सिक इंडिविजुअल, ऑल ऑफ द, ठीक है, बार बार हाथ धोना, ठीक है, वार्षिक फ्लू टीका प्राप्त करना, बीमार व्यक्तियों के साथ निकट संपर्क से बचना, ठीक है, उपरोक्त सभी। तो मेरे ख्याल से सभी होगा इसका आंसर। जी हाँ, तो इसका आंसर सभी है, वही हाइजीन आपको करना सब करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन 6 है, व्हाट इज स्टारबेरी सेंस, स्टारबेरी सेंस किसे कहते हैं? क्या देखते हैं, अ लो कॉस्ट स्टार सेंसर डेवलप्ड बाय आईआईए, बी क्यूबसैट क्लास सैटेलाइट मिशन, सी अ रॉकेट लॉन्च बाय इसरो, डी अ कंप्यूटर प्रोग्राम यूज फॉर एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च, ठीक है। वह हिंदी में देख लेते हैं। आईआईए द्वारा विकसित कम लागत वाला स्टार सेंसर, बी क्यूबसैट श्रेणी का उपग्रह मिशन, सी इसरो द्वारा लॉन्च किया गया एक रॉकेट, डी खगोलीय अनुसंधान के लिए उपयोग किया जाने वाला एक कंप्यूटर प्रोग्राम। देखते हैं स्टारबेरी सेंस क्या है। तो स्टारबेरी सेंस क्या है? अ लो स्टार सेंसर डेवलप्ड बाय आईएनए है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये है, ये इनका इंक्लोजर केस है, ये कनेक्टर है, लेंस सिस्टम है, ये रेस्पबेरी पाई ज़ीरो है, ये रेस्पबेरी पाई कैमरा है। आई थिंक ये इसका मेमोरी है, ठीक है, इस डिवाइस का। वोल्टेज रेगुलेटर बोर्ड ये रहा, इंक्लोजर लीड ये रहा, और बेफेल ये रहा, ठीक है, ये इसकी मेमोरी है। चलिए, व्हाट इज़ द ब्रेन ऑफ द स्टारबेरी सेंस इंस्ट्रूमेंट? अच्छा, आ गया क्वेश्चन, ठीक है। स्टारबेरी सेंस इंस्ट्रूमेंट का ब्रेन क्या है? रेस्पबेरी पाई, आर्डिनो, माइक्रोचिप, एफ, ठीक है। तो देखते हैं आंसर क्या है इसका। हाँ जी, रेस्पबेरी पाई ये इसका ब्रेन है। स्टारबेरी सेंस स्टारबेरी सेंस इंस्ट्रूमेंट इज अ सिंगल बोर्ड लिनक्स कंप्यूटर कॉल्ड, अच्छा, सिंगल बोर्ड लिनक्स कंप्यूटर जिसे रेस्पबेरी पाई कहा जाता है, ठीक है, विच इज़ वाइडली यूज अमंग इलेक्ट्रॉनिक हॉबी इंथुजियास्टिस, ठीक है। क्वेश्चन 8, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको एक आइडिया होना चाहिए। हाउ मच डज द स्टारबेरी सेंस कॉस्ट कंपेयर टू अदर स्टार सेंसर इन द मार्केट, ठीक है। बाजार में मौजूद अन्य स्टार सेंसर की तुलना में स्टारबेरी सेंस कीमत कितनी है, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि इसकी मतलब एग्जैक्ट तो नहीं बट ये नॉर्मल पता होना चाहिए कि ये ज़्यादा, इसकी लागत ज़्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं, बस इसलिए क्वेश्चन दिया गया है। चलिए आंसर देखते हैं। तो ये आंसर है, तो मतलब एज़ कंप्यूटर का मार्केट में जितने भी ये डिवाइस, जैसे डिवाइस है उसके कंपेयर करें तो ये 10% कम है, लेस है इसका वैल्यू, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। क्वेश्चन 9, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्टार सेंसर इन अ सैटेलाइट मिशन, उपग्रह मिशन में तारा संवेदक का क्या उद्देश्य है, ठीक है। टू कैलकुलेट द ओरिएंटेशन ऑफ द सैटेलाइट इन ऑर्बिट, बी इज टू कैप्चर इमेजेस ऑफ स्टार्स फॉर ऑटो astronomical research, C to communicate with Earth from space, D to detect and track space debris, ठीक है। हिंदी में देते हैं, कक्षा में उपग्रह के उन्मुखीकरण गणना करने के लिए, B खगोलीय अनुसंधान के लिए तारों की तस्वीरें लेने के लिए, C आंतरिक से पृथ्वी के साथ संचार करने के लिए, D आंतरिक मलबे का पता लगाने और ट्रैक करने के लिए, ठीक है। स्टार सेंसर का क्या यूज़ है, चल देखते हैं। तो क्या है इसका? कैलकुलेट करना ओरिएंटेशन ऑफ सैटेलाइट इन द ऑर्बिट, ठीक है। एक तारा संवेदक का उपयोग आकाश में उन तारों की पहचान करके कक्षा में एक उपग्रह उन्मुखीकरण का गणना करने के लिए किया जाता है, जिसकी ओर तारा संवेदक इंगित किया गया है। आकाश में तारों की स्थिति एक दूसरे के संपर्क स्थित होती है और उसे एक स्थिर संदर्भ फ्रेम के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। द पोजिशन ऑफ द स्टार इन द स्काई इज फिक्स रिलेटेड टू ईच अदर्स एंड कैन बी यूज एज अ स्टेबल रेफरेंस फ्रेम। क्वेश्चन 10 देखते हैं, व्हाट इज ऑलिव रिडले, व्हाट इज ऑलिव रिडले? अ स्पीसीज ऑफ मरीन टर्टल, अ टाइप ऑफ प्लांट, अ टाइप ऑफ फिश, अ स्पीसीज ऑफ बर्ड।
ठीक है। ऑलिव रिडले क्या है? समुद्री कछुए की एक प्रजाति, एक प्रकार का पौधा, एक प्रकार की मछली या पक्षी की एक प्रजाति। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। ऑलिव रिडले क्या है? एक टर्टल है, सॉरी, एक टर्टल है, ठीक है, एक मरीन टर्टल है जो कि वार्म और ट्रॉपिकल वाटर में पाया जाता है, जो कि उष्ण कटिबंधीय पानी में पाए जाते हैं। और ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? इंडिया, मैक्सिको, कोस्टा रिका में। अच्छा, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ डेथ ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल्स? पहला ऑप्शन कहता है पॉल्यूशन अलोंग द शोर, ऑयल एक्सप्लोरेशन, नेचुरल कॉजेज, अननोन रीजन। ऑलिव रिडले कछुए की मृत्यु का क्या कारण है? किनारे के साथ प्रदूषण, तेल अन्वेषण, प्रकृति कारण, अज्ञात कारण। ठीक है, क्या कारण है देखते हैं। तो अभी इसका पता नहीं लगा है, तो इसलिए कोई कारण अभी स्पेसिफाई नहीं किया गया है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है क्योंकि अभी मिला है, कल ही मिला है। ठीक है ना, बहुत सारे कछुए मरे हुए मिले किनारे पे। चलिए देखते हैं। विच लॉ गवर्न द प्रोटेक्शन ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल? The Wildlife Protection Act 1972, the Environmental Protection Act 1986, the Forest Conservation Act 1980, the Marine Pollution Prevention Act 1987। ठीक है, हिंदी में देखते हैं। ऑलिव रिडले कछुए के संरक्षण का नियम कौन सा है? वन्य संरक्षण अधिनियम 1972, बी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, सी वन्य संरक्षण अधिनियम 1925, डी समुद्र प्रदूषण निवारण अधिनियम 1987। ठीक है, क्या किसके अंदर आता है ये? तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर आता है। ठीक है, वन्य जीवन अधिनियम 1972 के अंदर आता है। ठीक है, क्वेश्चन 14 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फेक न्यूज़ इन इंडिया? ठीक है, फेक न्यूज़ किसे कहते हैं? अ न्यूज़ रिपोर्ट फ्रॉम अ रेप्यूटेबल सोर्स दैट इज क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट, बी अ rumor spread on social media about a celebrity that, C a report about a new government policy that is not widely unknown, D a press release from a political party about their platform। हिंदी में देते एक प्रतिष्ठित स्रोत से एक समाचार रिपोर्ट जो सरकार के लिए महत्वपूर्ण है, बी सोशल मीडिया पर एक सेलिब्रिटी की मौत के बारे में अफवाह फैल गई, सी एक नई सरकारी नीति के बारे में एक रिपोर्ट जो व्यापक रूप से ज्ञात नहीं है, डी एक राजनीतिक दल द्वारा उनके मंच के बारे में एक प्रेस विज्ञप्ति। चलिए देखते हैं। तो गाइस जो रूमर वाला है ना वो आंसर ठीक है। ठीक है, रूमर ही फैलाई जाती है, उसी को फेक न्यूज़ कहा जाता है। 15 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट प्रिविलेज मोशन इन इंडियन पार्लियामेंट? एक ऑप्शन कहता है इट इज़ अ पार्लियामेंट्री डिवाइस टू इंश्योर दैट द राइट्स एंड प्रिविलेज ऑफ द मेंबर आर प्रोटेक्टेड, बी इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट member of parliament or any person or authority for breach of privilege, c a breach of privilege can be defined as any act that obstructs or impedes a member from discharging their duties, d all of the above। हिंदी में देखते हैं भारतीय संसद में विशेष अधिकार प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? ये सुनिश्चित करने के लिए एक संसदीय उपकरण है कि सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकार सुरक्षित हैं, बी ये संसद के सदस्य या किसी व्यक्ति या प्राधिकरण के खिलाफ विशेषाधिकार के उल्लंघन के लिए दायर किया जा सकता है, सी विशेषाधिकार के उल्लंघन को किसी भी कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि समूह सदस्य को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकता है या बाधित करता है, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव है। ये एक पार्लियामेंट्री डिवाइस है जो कि इंश्योर करता है राइट्स एंड प्रिविलेज ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, प्रोटेक्ट करता है उनको। इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एनी पर्सन और अथॉरिटी फॉर ब्रीच ऑफ द प्रिविलेज के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ हो सकता है और एनी पर्सन अथॉरिटी के खिलाफ भी हो सकता है। अ ब्रीच ऑफ द प्रिविलेज कैन बी डिफाइंड एज एन एक्ट दैट ऑब्स्ट्रक्ट अ मेंबर फ्रॉम डिस्चार्जिंग द ड्यूटी। और ये तब होता है कि जब कोई पर्सन जो है अपने ड्यूटी से क्या करते हैं, मतलब उसे फॉलो नहीं करता है। एक बार हिंदी में देख लेते हैं। विशेषाधिकार प्रस्ताव ये सुनिश्चित करने के लिए एक संसदीय शक्ति है
युक्ति है कि संसद सदस्यों के अधिकारों और विशेषाधिकार की रक्षा की जाती है। ये संसद के सदस्यों या किसी व्यक्ति या प्राधिकरण के खिलाफ विशेषाधिकार के उल्लंघन के लिए दायर किया जा सकता है। विशेषाधिकार के उल्लंघन को किसी भी कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी सदस्य को अपनी कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकता है। प्रिविलेज मोशन क्या है, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है मेंटेन रखना, डिग्निटी रखना एंड अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट मेंबर उनके बीच में, ठीक है। मूव अगेंस्ट किसी किसी के खिलाफ जाता है, एनी मेंबर, नॉन मेंबर और इंस्टीट्यूशन के खिलाफ भी जा सकता है, ठीक है। इसको एटलीस्ट 50 लोगों की जरूरत होती है जब भी प्रिविलेज मोशन पास होता है, ठीक है। प्रोसीजर्स क्या इसका रिफर टू जब ये मोशन पास हो जाता है तो क्या होता है कि ये प्रिविलेज कमेटी बनाई जाती है, उसमें जाता है और फिर उसके बाद क्या होता है कि उस पर्सन के खिलाफ जिसके खिलाफ ये प्रिविलेज मोशन आया उसके खिलाफ सेंसर और इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, ठीक है, या उसे डांट फटकार कुछ भी हो सकता है। इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस क्या है कि सेफ गार्ड द डिग्निटी एंड अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर, ठीक है, ये इसकी इम्पोर्टेंस है। क्वेश्चन 16 कहता है व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर मूविंग अ प्रिविलेज मोशन इन द इंडिया। भारतीय संसद के विशेषज्ञ का प्रस्ताव लाने की क्या प्रक्रिया है? पहला है अ नोटिस हैज़ टू बी गिवन टू द स्पीकर और चेयरमैन। बी द मोशन हैज़ टू बी सपोर्टेड बाय एटलीस्ट 2 मेंबर्स। सी द मेंबर हु हैज़ मूव द मोशन हैज़ टू मेक अ स्टेटमेंट आउटलाइन फॉर ब्रीच, ठीक है। हिंदी में लिखते हैं अध्यक्ष या सभापति को नोटिस देना होता है। बी प्रस्ताव को कम से कम 2 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। सी प्रस्ताव पेश करने वाले सदस्यों का विशेषाधिकार हनन को रेखांकित करते हुए एक बयान देना होता है, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं, डी ऑल ऑफ दी अबव आंसर है, ठीक है। वो यही पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए जो हमने ऑप्शन में देखे हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 17 कहता है व्हाट हैपन आफ्टर प्रिविलेज मोशन इज मूव्ड इन इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है। एक देखते हैं स्पीकर और चेयरमैन डिसाइड्स वेदर द मोशन इज इन ऑर्डर। बी इफ द मोशन इज इन ऑर्डर अ कमेटी इज फॉर्म टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। सी द कमेटी सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द हाउस ऑल ऑफ द अबव। भारतीय संसद में विशेष अधिकार प्रस्ताव लाने के बाद क्या होता है? ए अध्यक्ष या सभापति तय करते हैं कि प्रस्ताव क्रम में है या नहीं। बी यदि प्रस्ताव सही है तो मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की जाती है। समिति अपनी रिपोर्ट सदन को सौंपती है। तो ऑल ऑफ दी अबव आंसर इसका भी ठीक है, ठीक है, यही ऑप्शन इसमें लिखे हुए हैं। 18 कैन द कमेटी फॉर्म टू इन्वेस्टिगेट अ प्रिविलेज मोशन इन द इंडियन पार्लियामेंट टेक एविडेंस ऑन ओथ। क्या भारतीय संसद में विशेषाधिकार प्रस्ताव की जांच के लिए गठित समिति शपथ पर साक्ष्य ले सकती है? यस, नो, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द ब्रीच ऑफ द प्रिविलेज। ये विशेषाधिकार हनन की प्रकृति पर निर्भर करता है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर यस ले सकती है वो। द कमेटी फॉर्म टू इन्वेस्टिगेट अ प्रिविलेज मोशन इन इंडियन पार्लियामेंट कैन टेक एविडेंस ऑन ओथ। क्वेश्चन 19 कहता है व्हाट एक्शन can the Indian Parliament take if the breach privilege is established? A. It can censor the members of authority. It can recommend punishment. It can refer the matter to appropriate authority for action. All of the above. हिंदी में लिखते हैं विशेषाधिकार हनन सिद्ध होने पर भारतीय संसद क्या कार्रवाई कर सकती है? पहला कहता है कि ये सदस्य या प्राधिकरण की निंदा कर सकता है। बी ये संज्ञा की सिफारिश कर सकता है। सी ये मामले की को कार्रवाई के लिए उपयुक्त पदाधिकारी के पास भेज सकता है। डी उपयुक्त सभी। तो इसका स्टेटमेंट ऑल सब सारे स्टेटमेंट ठीक है। क्वेश्चन 20 व्हाट आर द हॉर्सशू क्रैब्स एंड व्हाई आर दे इम्पोर्टेंट? दे आर द टाइप ऑफ फिश एंड इम्पोर्टेंट फॉर रिक्रिएशनल फिशिंग। बी दे आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग क्रिएचर्स ऑन अर्थ and are medically important for their blood. They are a type of crab and important for the fishing industry. They are a type of marine plants and are important for their ability to produce oxygen. हॉर्सेस केकड़े क्या है और ये क्या महत्वपूर्ण है? हिंदी में देते हैं वो एक प्रकार की मछली है और मनोरंजक मछली पकड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। बी वे पृथ्वी पर सबसे पुराने जीवित प्राणी में से एक है और उनके रक्त के लिए चिकित्सक के रूप में महत्वपूर्ण है। सी वे एक प्रकार के केकड़े हैं और मछली पकड़ने के लिए उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। बी डी
वे एक प्रकार के समुद्री पौधे हैं और ऑक्सीजन उत्पन्न करने की उनकी क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है। तो हॉर्सो क्या है? एक क्रैब है। आर नॉट और वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग क्रिएचर ऑन द अर्थ, सबसे बड़े अर्थ पे क्रिएचर है, लिविंग क्रिएचर है। और मेडिकली इम्पोर्टेंट, बहुत उनका मेडिकली बहुत इम्पोर्टेंट होता है उनके खून का। ये घोड़े की नाल नहीं है, गलती से आ गया है, ये वही है हॉर्सो। What is the reason behind the decline of horseshoe crabs along the Chandipur and Balramgarhi coast in Odisha, Balasore district? A destructive fish practice, climate change, pollution, natural habitat loss. उड़ीसा के बालासोर जिले में चंदीपुर और बलरामगढ़ी तट पर हॉर्सेस केकड़ों की संख्या में कमी के क्या कारण है? पहला ऑप्शन कहता है विनाशकारी मछली पकड़ने के तरीके, बी जलवायु परिवर्तन, सी प्रदूषण, प्रकृति आवास का नुकसान। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। जो फिश पकड़ते हैं डिस्ट्रक्टिव फिशिंग, उसके कारण ये सब हो है। ठीक है, क्वेश्चन 22 है, वाई इज द ब्लड हॉर्सेस क्रैब्स इम्पोर्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रैपिड डायग्नोस्टिक reagents? It has a unique color that helps with diagnosis. It contains a molecule that helps treat preeclampsia. It is used to create vaccines for COVID-19. It is used to treat bacterial infection. तीव्र नैदानिक अभिक्रमकों की तैयारी के लिए ये क्या है? घोड़े की दाल नहीं है, ये है हॉर्सशू क्रैब्स। रक्त क्यों महत्वपूर्ण है? इसका एक अनूठा रंग है जो निदान में मदद करता है। बी, इसमें एक अणु होता है जो प्री एक्सलेम्पिसिया के इलाज के लिए मदद करता है। सी, इसका उपयोग कोविड-19 के लिए एक टीका बनाने के लिए किया जाता है। डी, इसका उपयोग जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो गाइस ये देख लीजिए, इमेज है। ठीक है, साइन ऑफ सिम्टम्स ऑफ प्रीक्लैम्पसिया इंक्लूड, ठीक है, हेडेक होता है, डेट डजंट गो अवे, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, पेट के ऊपरी भाग में दर्द होता है जब लेडी प्रेग्नेंट होती है, वॉमिटिंग की फीलिंग आती है, स्वेलिंग इन द लेग्स होता है। ठीक है, जल्दी से वजन बढ़ने लगता है और आँखों को भी देखने की शक्ति कम होती रहती है। ठीक है ना, तो ये कारण ये होते सिम्टम्स। ठीक है, यही सब लिखा हुआ है। ये कब होता है? इट इज़ यूजली अकर आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंट। जब प्रेगनेंट होने के 20 हफ्ते बाद ये इशू होने लगता है। वही स्वेलिंग, हेडेक जो भी हमें दिखाया, विजन, ये इशू होते हैं। क्वेश्चन 23 क्या कहता है? व्हाट इज़ द एज ऑफ हॉर्सशू क्रैब्स अकॉर्डिंग टू पैलियोंटोलॉजिकल स्टडीज़? ठीक है, पूरा पाषाणकालीन अध्ययन के अनुसार हॉर्सशू केकड़े की आयु कितनी हो सकती है? क्योंकि ये सबसे लंबा जीने वाला जीव है, तो इसकी आयु ज़्यादा ही होगी फिर, है ना। तो ये जीता 450 मिलियन ईयर्स। ठीक है, क्वेश्चन 24, व्हाट आर द हॉर्सशू क्रैब्स फाउंड इन इंडिया? वेयर आर द हॉर्सशू क्रैब्स फाउंड इन इंडिया? इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं? तो चांदीपुर एंड बलरामगढ़ी कोस्ट इन उड़ीसा, सुंदरबनी वेस्ट बंगाल, बोथ ए एंड बी, नीदर 1 and 2। ठीक है, तो अभी हमने जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें ये क्वेश्चन हो ही गया होगा आपका सॉल्व कि दोनों ऑप्शन ठीक है, दोनों जगह पाए जाते हैं। क्वेश्चन 25 कहता है, क्वेश्चन 25 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। इट इज़ अ ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन फॉर द prosecution of war crimes, crime against humanity and genocide. B, it has jurisdiction over crimes committed in all countries around the world. C, it can initiate investigation on its own without any referral from a state party or United Nations Security Council. D, the United States is a state party to Rome is which established by the ICC.
ठीक है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पहला कहता है ये युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराधों और नरसंहार के खिलाफ मुकदमे चलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित एक न्यायाधिकरण है। बी, दुनिया भर के सभी देशों में किए गए अपराधों पर इसका अधिकार क्षेत्र है। सी, ये किसी राज्य, पार्टी या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से किसी भी संदर्भ के बिना स्वयं जांच शुरू कर सकता है। डी, संयुक्त राज्य अमेरिका रोम संविधि का एक राज्य पक्ष है जिसने आईसीसी की स्थापना की। तो इसका आंसर क्या है? द इंटरनेशनल कोर्ट इज ए ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश्ड बाय द रोम स्टैट्यूट और ट्रीटी दैट वाज अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 1998 में 1998। ये कब अडॉप्ट किया गया था? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 1998 में अडॉप्ट किया गया था। इट हैज़ जुरिडिक्शन, इसका जुरिडिक्शन कहाँ पे है? तो वार क्राइम पे है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी पर है, जेनोसाइड है, ऐसे केसों में ये फैसले ले सकता है। आफ्टर जुलाई 1, 2002 बाय इंडिविजुअल ग्रुप्स, ठीक है। द आईसीसी हैज़ जुरिडिक्शन ओनली इफ द क्राइम वर कमिटेड ऑन द टेरिटरी ऑफ अ स्टेट पार्टी और बाय अ नेशनल ऑफ अ स्टेट पार्टी। द यूनाइटेड स्टेट इज नॉट अ स्टेट पार्टी टू रोम इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका रोम समिति के लिए एक राज्य पक्ष नहीं है। So 26, which of the following is not a core crime under the jurisdiction of the International Criminal Court? निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के तहत एक मुख्य अपराध नहीं है? ए, जेनोसाइड, टेररिज्म, वार क्राइम, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, नरसंहार, आतंकवाद, युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध, ठीक है। चलिए देखते हैं टेररिज्म क्या है। इसका कोर क्राइम नहीं है, ठीक है। टेररिज्म कोई कोर क्राइम नहीं मानते लोग। अंडर जुरिडिक्शन ऑफ आईसीसी, आईसीसी हैज जुरिडिक्शन ओवर, इनका जुरिडिक्शन कहाँ तक है? वॉर क्राइम, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जेनोसाइड। और जज अपॉइंटेड टू द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जज को कैसे अपॉइंट किया जाता है? बाय द यूनाइटेड जनरल असेंबली, बाय द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, बाय द स्टेट पार्टीज टू द रोम स्टैट्यूट, बाय द प्रोसिक्यूटर ऑफ आईसीसी, ठीक है। कैसा अपॉइंट किया जाता है? चलिए आंसर देखते हैं। जज ऑफ द आईसीसी आर इलेक्टेड बाय द असेंबली ऑफ द स्टेट पार्टीज, ठीक है। स्टेट पार्टीज की असेंबली द्वारा किया जाता है, विच इज मेड अप ऑफ द स्टेट पार्टीज टू रोम स्टैट्यूट। द जज आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 9 years and may be re-elected once, ठीक है। एक बार और चुने जा सकते हैं। क्वेश्चन 28 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विड्रू फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इन 2018? कौन सी कंट्री जो है 2018 में आईसीसी से बाहर हो गई थी? रसिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट और साउथ अफ्रीका। तो चलिए देखते हैं कौन बाहर हो गई थी। तो ये साउथ अफ्रीका बाहर हो गई थी, ठीक है। उन्हें लगता था कि ये जो आईसीसी हमारे अगेंस्ट है, बायस है। 29, which of the following statements is true about the International Criminal Court? The ICC has its own police force to arrest suspects and enforce its judgment. B, the ICC has universal jurisdiction over all crimes committed anywhere in the world. C, the ICC has a prosecutor who can initiate investigation on its own without any referral. The ICC has the power to impose the death penalty. हिंदी में देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य है? ए, संदिग्धों को गिरफ्तार करने और अपने निर्णयों को लागू करने के लिए आईसीसी की अपनी पुलिस बल है। बी, आईसीसी के पास दुनिया में कहीं भी किए गए सभी अपराधों पर सार्वभौमिक अधिकार क्षेत्र है। सी, आईसीसी के पास एक अभियोजक है जो बिना किसी रेफरल के स्वयं जांच शुरू कर सकता है। सी, डी, आईसीसी के पास मृत्युदंड लगाने की शक्तियाँ हैं। चलिए देखते हैं, आंसर देखते हैं। इसका आंसर सी है, ऑप्शन सी है। सी ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। सी ऑप्शन कहता है कि आईसीसी हैज़ द प्रोसिक्यूटर हु कैन इनिशिएट इन्वेस्टिगेशन ऑन इट्स ओन विदाउट एनी रेफरल, ठीक है। वो खुद ही इन्वेस्टिगेशन कर सकता है बगैर रेफरल के। द आईसीसी डज नॉट हैव इट्स ओन पुलिस फोर्स, आईसीसी का अपनी पुलिस फोर्स नहीं है। इट्स जुरिडिक्शन इज लिमिटेड
इसकी जुरिसडिक्शन लिमिटेड है। आईसीसी ऑल्सो डज नॉट हैव द पावर टू इम्पोज डेथ पेनल्टी, और आईसीसी डेथ पेनल्टी नहीं दे सकती है।